ये एक ऐसी शख्सियत के साथ हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है और उनका एक विशेष योगदान है समाज को एक दिशा देने के लिए। तो मैं सीधा ही आप लोगों को उनके पास ले चलता हूँ। तो मैडम, मैं चाहता हूँ कि बहुत से लोग आपको जानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनके लिए आप अपना परिचय बता दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम आद्या है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, हीलर हूँ। आई एम अ रेकी ग्रैंड मास्टर और स्टोन्स के थ्रू मैं हीलिंग करती हूँ। यही छोटा सा परिचय है फिलहाल तो। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि हर आदमी को इस समय, और इस समय नहीं, वो हमेशा आदि अनादि काल से एक पैसे की चाहत होती है। तो हमारे जो दर्शक हैं वो आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि सबका समय कीमती, इसलिए हमने ये बहुत शॉर्ट में कर रहे हैं कि ऐसा क्या उपाय किया जाए जिससे कि लोगों को पैसे मिले, लोगों के पास पैसे हो। क्योंकि पैसा जो है, कहा जाता है कि पैसा खुदा नहीं, लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। तो आप पैसे के बारे में बताइए। पैसे के लिए सबसे ज्यादा जो उपाय मैं बताती हूँ, पैसे के लिए जो एक आपके एस्ट्रोलॉजी में भी कुंडली कैसी है, कुंडली में प्लैनेट्स कैसे हैं, वो बहुत मायने रखता है जी। अगर आपको लग्जरियस लाइफ चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा टिके हाथ में। जी। आपका शुक्र प्लैनेट बहुत अच्छा होना चाहिए, यानी कि वीनस। वो प्लैनेट आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तो आपके पास लग्जरीज मतलब एक, अब पैसा तो एक छोटा सा वृक्ष वाला है, मजदूर है, उसके पास भी जितना कमा रहा है उतना उसके पास है, लेकिन उसकी वो लग्जरियस लाइफ नहीं है जो उसको लग्जरी मिलनी चाहिए। जो एक आदमी सोचता है कि एक नेसेसिटी बन गई है आज की डेट में, एक गाड़ी हो मेरे पास, तो वो चीज उसके पास नहीं है। तो लग्जरी के लिए एक जो प्लैनेट है वो है शुक्र। अब शुक्र की जो देवता है या देवी है वो कौन है? देवी की आराधना। अच्छा, माँ लक्ष्मी माँ लक्ष्मी की या किसी भी देवी की करिए आप। वैसे माँ लक्ष्मी की ही करते हैं, लेकिन आप किसी भी भी कर सकते हैं देवी स्वरूप में। अब आजकल एक बहुत ट्रेंड चल रहा है यूट्यूब पे और इंस्टा पे, मैं देख रही हूँ कि सब लोग ये बोलते हैं कि पतियों को बोला जा रहा है कि आप अपनी पत्नी को गहना गिफ्ट करें, चूड़ियां गिफ्ट करें शुक्रवार के दिन, तो आपके पास पैसा आएगा। आपकी पत्नी जितना पैसा खर्च करेगी आपके पास उतना पैसा आएगा। तो बेसिकली क्या है, शुक्र जो है एस्ट्रोलॉजी में आपकी पत्नी को या एक स्त्री को रिप्रेजेंट करता है। ज्योतिष में हर एक ग्रह हर एक रिश्ते को, हर एक पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो शुक्र के साथ जुड़ी हुई है हमारी पत्नी या एक स्त्री, आप समझ लीजिए। अब ये तो पुरुषों का उपाय सबने बता दिया। अब किसी महिला को अट्रैक्ट करना हो पैसा, तो उसकी तो पत्नी नहीं है ना, तो वो वो किसके लिए करेगी? वो इसीलिए शुक्र का मतलब है स्त्री, क्योंकि हम पुरुष की कुंडली में पत्नी की कैरेक्टर्स और पत्नी की चीजें हम शुक्र से देखते हैं, तो हम पुरुष के लिए बोल देते हैं कि आप अपनी पत्नी को ये दीजिए, आप अपनी पत्नी को शुक्रवार के दिन कोई गिफ्ट दीजिए, तो आपका शुक्र अच्छा होगा, आपके पास पैसा आएगा। ऐसी महिलाओं के लिए, वो भी अपना शुक्र अच्छा करने के लिए देवी की आराधना करें। बहुत अच्छा उपाय है, शुक्रवार के दिन मखाने की खीर का भोग लगाइए। अब तो मखाने की खीर आप जरा सी भी बना के माँ को भोग लगाइए, वो प्रसाद के रूप में सब खाइए, वो भी बहुत अच्छा उपाय है। और दूसरा, ये शुक्र का पर्वत होता है हमारा जी। इस वाले पर्वत पर इत्र, डिओड्रेंट नहीं, परफ्यूम नहीं, इत्र। डिओड्रेंट में, परफ्यूम में गैसेस होती हैं, तो जहाँ गैस का इन्वॉल्वमेंट हो गया वो राहु प्रधानता वाली चीजें हो गई। इत्र, हल्का सा इत्र यहाँ लगा के रखिए। अच्छा, कहाँ पे? ये वाला पर्वत जो होता है, अच्छा, ये शुक्र का पर्वत होता है। यानी कि किसी भी हाथ में लगा सकते हैं? किसी में भी लगा सकते हैं, दोनों में लगा लीजिए। नॉर्मली क्या होता है, एक ड्रॉप लगाई ऐसे रगड़ लेते हैं, तो दोनों में हो गया। नहाने के बाद अपना ये लगा दीजिए। शुक्रवार के दिन या रोज? रोज करिए ये तो। ठीक है। वैसे भी तो सब इतना सारा डीओ लगा के जाते ही हैं। और या फिर रात को सोने के टाइम लगा लीजिए, तो उससे आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा, धीरे धीरे वो बेटर होने लगेगा। लेकिन ये उपाय आपको एक तरह से हेल्प करते हैं। सबसे ज्यादा चीजें आपको अपने व्यवहार में चेंज लाना पड़ता है। अब एक स्त्री की इज्जत आपको करनी है तो वो करनी है, लोग ये उपाय नहीं देखते। अब गाय को एक बृहस्पति स्ट्रांग होना चाहिए, उसके लिए आप गाय गुरु मंदिर की सेवा करिए, जहाँ पे वो वाली चीज आ जाएगी। लोग बोलेंगे नहीं, आप हमें पत्थर बता दो, हमें कोई और उपाय बता दो, क्योंकि हम नियम में नहीं बन सकते। चलिए, आपने ये बताया कि नियम में, आपने नियम बता दिया, लेकिन आप उसके साथ साथ कुछ आपके पास उपाय है कुछ, तो वो कोई ऐसा सामान है जो आप बताइए। स्टोन्स का मैं बताती हूँ आपको जी। ये पायराइट बैंड है जी, ब्रेसलेट पायराइट का। पायराइट एक ऐसा स्टोन होता है जिससे मनी अबंडेंस अट्रैक्ट करते हैं, पैसा अट्रैक्ट करते हैं। इस बैंड को आप किसी भी रेकी हीलर हो या कोई भी जो आपसे स्टोन ले रहे हैं, या आप खुद भी इसको चार्ज कर सकते हैं
एनर्जाइज कर सकते हैं। जी। इसको एनर्जाइज करके इसको राइट हैंड में पहनिए, मैंने भी पहना हुआ है। अच्छा, आपने पहना है? हाँ, मैंने भी पहना हुआ है। तो इसे आप जो चार्ज करके आप किसी हाँ कोई जी, दिन है इसका? हाँ जी, आप नहीं, कोई दिन नहीं है, क्रिस्टल्स के लिए कोई बेसिकली दिन नहीं अच्छा। रहता। तो ये आप, अच्छा, ये हो गया पहला उपाय। दूसरा? ठीक है, दूसरा इसके साथ सिट्रीन, ये भी अबंडेंस के लिए स्टोन है। जी। ग्रीन एवेंचुरिन, ये भी पैसे के लिए, अबंडेंस के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए है। ये आपको पॉपुलैरिटी भी दिलाएगा, ये आपको पैसा भी देगा और पैसा रोकेगा आपके पास, क्योंकि कमा तो सब लेते हैं लेकिन वो टिकता नहीं है, वो बीमारी में निकल गया, किसी और चीज में निकल गया। और दूसरा एक जो प्रैक्टिकल एक उपाय है, उपाय बोलिए या ऐसा करना चाहिए लोगों को, ये बोलिए जितनी भी इनकम हो रही है आपकी, जितनी भी आमदनी हो रही है, चाहे वो 10 रुपए हो रही है, चाहे वो 1000 रुपए हो रही है, चाहे लाख रुपए हो रही है, उसमें से एक छोटा सा अमाउंट आप निकालिए अपने, चाहे पितरों के नाम का, अपनी कुलदेवी के नाम का, या किसी को दान करने के नाम का। पैसे की 3 गति हैं, या तो आप पैसे का इस्तेमाल करिए, जी। मतलब भोग, जी। और दान और नाश। या तो भोग लीजिए उसको या उसका दान करिए, दोनों में से कुछ नहीं होगा तो उसका नाश होगा। तो आप भोग तो सभी रहे हैं, उसमें से थोड़ा दान भी करिए तो पैसा टिकेगा, वो सही तरीके से कमाया हुआ पैसा रहेगा। अच्छा, कुछ लोग जो है स्फटिक पहनते हैं, जैसे अब आपके पास भी है ये। हाँ जी, स्फटिक, तो ये जो है ये पहनते हैं, तो इसे भी जो है स्फटिक मैं बताती हूँ, ये हम शुक्र के उपाय में बताते हैं ज्योतिष में। जिसका शुक्र मजबूत करना है उसको स्फटिक की माला पहननी चाहिए या स्फटिक का बैंड पहनना चाहिए। जी। इससे जो है आपका शुक्र मजबूत होता है। तो शुक्र मजबूत होगा तो जैसे मैंने पहले बोला, शुक्र का मतलब ही लग्जरी है। अच्छा, आपको आपके पास बहुत से लोग आते हैं हाँ जी, ये चीज दिखाने के लिए, तो आपने कोई ऐसा उपाय बताया हो जो बिल्कुल सटीक बैठता हो, तो कोई हमारे दर्शकों को, हमारे लोगों को जो हमें देखते हैं, उनको कोई ऐसा उपाय बताइए जो बिल्कुल, क्या बोलते हैं, सटीक बैठता हो। पैसे के लिए जी। सबसे सटीक, अगर मैं ये पहनने वाली चीजों में बोलूं तो जो इसमें पायराइट के रिजल्ट्स हैं, पायराइट के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। जी। हाँ, पायराइट के रिजल्ट्स, ये पायराइट का जियोड स्टोन है, जी। ये अपने नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रखिए। हाँ। पैसा और स्टेबिलिटी दोनों देगा। और पैसा कैसे देगा, एक क्लाइंट है उसने मुझे ये बताया कि मैं अभी भी वही जॉब कर रही हूँ, बस ये रखने के थोड़े दिन बाद मेरे पास अपॉर्चुनिटीज बेटर आने लगी। जी। और जब अपॉर्चुनिटी आएगी उसके साथ ही पैसा आएगा, मतलब जब आपके पास काम करने के और साधन खुलेंगे तभी तो आप और कमा पाएंगे ना। एक ये उपाय है, और उसके अलावा अपने शुक्र को मजबूत करिए। अच्छा, इन्हें कुल मिला के पहले शुक्र को ही मजबूत किया जाए। शुक्र को मजबूत करना है अपनी लग्जरियस चीजों के लिए, पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए। और दूसरा, शनि जो एक प्लैनेट है, शनि बहुत मेहनत कराता है उसके बाद कोई रिजल्ट देता है। शनि हर तरह से बदनाम है बेचारा, जबकि सबसे ज्यादा पैसा शनि ही देता है। जी। जो सट्टा लॉटरी का पैसा आता है वो राहु से आता है, जी। और जो स्टेबल पैसा आता है वो शनि से आता है। जी। तो शनि के उपाय, जिनकी कुंडली में शनि ठीक नहीं है उनको शनि का उपाय उस हिसाब से करना चाहिए, और जिनकी कुंडली में शनि अच्छा है उसको उन्हें और मजबूत करना चाहिए। अच्छा, बहुत से लोगों के पास कुंडली नहीं है, जैसे उनको, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं लगा, उन्होंने कुंडली नहीं बनाया है, तो उसके लिए क्या किया जाए? जिनके पास कुंडली नहीं होती है उनका हम जनरली डेट ऑफ बर्थ से देखते हैं। और किसी के पास अगर डेट ऑफ बर्थ भी किसी के पास नहीं है तो जो बेसिक उपाय होते हैं, जैसे मैंने बताया, माँ लक्ष्मी को भोग लगाना, या लक्ष्मी जी का कोई भी मंत्र लेके उसका जाप करना। जाप बहुत अच्छा है, मतलब आपको 10-5 मिनट लगते हैं एक माला करने में। जी। आप वो जाप करिए, ये जेनरिक उपाय है। आप किसी भी देवता को प्रसन्न करने जा रहे हैं, उसको प्लीज करने जा रहे हैं, तो वो कभी भी आपके लिए नेगेटिव नहीं होगा। जी। अच्छा, तो और कुछ आप दर्शकों को कहना चाहती हो, क्योंकि इस समय इंटरव्यू हमारा आखिरी मुकाम पे है, तो आप कुछ आप कहना चाहती हैं? आपने अच्छा उपाय बताया। देखिए, जो बाबा इस समय प्रवचन दे रहे हैं, जो लोगों को धन की कहते हैं कि धन मोह माया से दूर रहो, पैसा तो उनको भी चाहिए, फिल्म स्टार को भी पैसा चाहिए, हर आदमी, नेता को पैसा चाहिए, जो एक छोटा आदमी, गरीब आदमी, उसे भी पैसा चाहिए। तो कोई ऐसे दर्शकों को इस बारे में आप कुछ अपील करना चाहती हो या कुछ कहना चाहती हो तो आप कह सकती हैं। देखिए, मैं इसमें ये कहना चाहूंगी कि एक उपाय और इन सब चीजों से एक अलग चीज, कि अपने अंदर कोई ना हर एक इंसान को भगवान ने किसी ना किसी एक हुनर से नवाजा है, उसको अपने अंदर डेवलप करिए, क्योंकि वही एक चीज है, चाहे महिलाओं में हो, चाहे पुरुषों में हो, चाहे किसी में भी हो, कि वही चीज डेवलप होने के बाद जब आप उसी के ऊपर काम करेंगे वहीं से आपके पास पैसा आएगा। आपने बहुत अच्छा लोगों को उपाय बताया, और इस समय जो लोगों की जरूरत है, क्योंकि आपने घरों में भी देखा होगा कि
बहुत से ऐसे घर हैं जो जिसमें केवल हंगामा होता है, और वो हंगामा केवल आखिरी में अगर गिना जाए तो वो केवल पैसे के लिए होता है। सर मैं आपको यहाँ तक का बताती हूँ कि ऐसी ऐसी महिलाएं हैं जिनकी अगर उनका मायका फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो उनको ससुराल में बहुत सहूलियत मिल गई, क्योंकि वो पैसे वाले घर से आई है, भले ही वो कैसी भी हो, जी 100 कमियां हो, लेकिन वो कमियां सिर्फ इस वजह से कि वो उसके मायके वाले पैसे वाले हैं, वो कमियां छुप जाती हैं। और कोई लड़की कितनी भी गुणी हो लेकिन उसके मायके वाले पैसे वाले नहीं है, तो पैसा कहीं ना कहीं रूट कॉज हर चीज की है। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि एक मंत्री जी ने कहा था कि पैसा पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा से कम भी नहीं। कम भी नहीं, ये सबसे पहले जो अगर वो मैजिशियन थे पीसी सरकार सीनियर, उनकी लाइन थी ये कि पैसा खुदा नहीं है पर खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं है। तो बस आपको यही लाइन याद करना है, और आप ज्यादा से ज्यादा जो है हमारे चैनल को देखिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए,